अब हम देख रहे हैं jQuery में ट्रैवर्सिंग। इससे पहले हमने काफी चीजें देखी। jQuery HTML लास्ट देखा था। jQuery HTML के साथ किस तरीके से एक्ट करता है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ऐसी अब jQuery हम देख रहे हैं jQuery ट्रैवर्सिंग। तो ये क्या चीज है ट्रैवर्सिंग? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है मूव थ्रू। ट्रैवर्स मतलब जाना, घूमना, आना जाना। और ये हम यूज करेंगे या ये यूज किया जाता है HTML एलिमेंट को फाइंड करने में या सिलेक्ट करने में उनके रिलेशनशिप के हिसाब से। जैसे आप है, आपके पिताजी होंगे, आपका बेटा भी होगा, इसके पिताजी आपके ग्रैंडफादर हो जाएंगे और ये साहब इनके लिए ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप होगी। तो एक सिलेक्शन से वो दूसरे सिलेक्शन में आ जा सकता है, इसे हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो एक इमेज देखिए, ये वाली, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये HTML पेज, इसको ये इलस्ट्रेट कर रहा है एक HTML पेज को ट्री की तरह देख ही रहे होंगे आप। इसे कहते हैं डॉम ट्री, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री। तो जब आप jQuery की ट्रैवर्सिंग देखेंगे तो आप ऊपर जा सकते हैं, यानी कि एंसेस्टर पे जा सकते हैं। ऊपर जाना मतलब अपने और फोर फादर्स पे जा सकते हैं, हम एंसेस्टर कह रहे हैं। ऐसे आपका डिसेंडेंट्स है, डिसेंडेंट्स यानी कि आपका बेटा, उसका बेटा, वहां जा सकते हैं। ऐसा सब सिबलिंग्स मतलब आप है, आपका भाई, आपका कजन, उनके पास जा सकते हैं, साइडवेज जा सकते हैं। तो अगर आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो जो मूवमेंट है उसे हम ट्रैवर्सिंग कहें, इसे हम ट्रैवर्सिंग कहें। तो ये जो इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, ये इलस्ट्रेशन है कि जो डिव एलिमेंट है ये आपका पेरेंट होता है। ये पेरेंट है किसका? अनऑर्डर्ड लिस्ट का। और एंसेस्टर है जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनका, कुछ जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब लोग का आपका डिव एंसेस्टर। अब यूएल जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल ये पेरेंट है लिस्ट का भी, इन दोनों लिस्ट का, इन दोनों का ये पेरेंट है। और चाइल्ड है डिव का, क्योंकि यूएल डिव के नीचे है तो इसका बेटा होगा। ऐसी जो यहाँ पर स्पैन देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट लाइन एलआई देख रहे हैं, राइट एलआई देख रहे हैं। तो लेफ्ट एलआई एलिमेंट ये पेरेंट है इन दोनों स्पैन का, और चाइल्ड है किसका? यूएल का, और डिसेंडेंट है डिव का। ऐसी जो स्पैन एलिमेंट है, यहाँ पर आप स्पैन देख रहे हैं, ये चाइल्ड है एलआई का और डिसेंडेंट है यूएल का और डिव का। ऐसी जो दो एलाइज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिबलिंग्स है, ये दोनों भाई है, भाई बहन है, क्योंकि ये सेम पेरेंट के द्वारा है। ऐसी जो राइट आप एलाई देख रहे हैं, ये पेरेंट है बी का, इसका पेरेंट है, और चाइल्ड है यूएल का और डिसेंडेंट है डिव का। ऐसी ये जो बी है, ये एलिमेंट, ये बी एलिमेंट, ये चाइल्ड है राइट एलआई का, इसका चाइल्ड है, और डिसेंडेंट किसका है? यूएल का भी और डिव का भी। तो एंसेस्टर एक पेरेंट है, ग्रेट पेरेंट है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, सो ऑन। डिसेंडेंट क्या हो सकते हैं? चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। और सिबलिंग्स वो उनके सेम पेरेंट होने चाहिए। तो हम किस तरीके से ट्रैवर्स करेंगे ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में? jQuery के पास काफी सारे मेथड है ताकि हम ट्रैवर्स कर सके। जो लार्जेस्ट कैटेगरी है ट्रैवर्सल मेथड की, उसे हम कहते हैं ट्री ट्रैवर्सल। वो है ट्री ट्रैवर्सल। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रैवल अप करेंगे, ट्रैवल डाउन करेंगे और ट्रैवल अपना साइडवेज करेंगे। तो अगर ट्रैवल अप करते हैं तो हम कहां जा रहे हैं? एंसेस्टर्स के पास जा रहे हैं। इसी तरीके से डिसेंडेंट और सिबलिंग्स, और फाइनली हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे अपना फिल्टरिंग भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किस तरीके से हम फिल्टरिंग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं jQuery की एंसेस्टर से। किससे? एंसेस्टर से। एंसेस्टर जैसे हमने बात की कि ये क्या होते हैं, जो आपसे ऊपर होंगे,
एंसेस्टर, राइट। एंसेस्टर क्या क्या हो सकते हैं, इस अभी हमने बात किया, पेरेंट, ग्रेट पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, और तीन हमारे पास मेथड है इसमें ट्रैवर्सिंग अप के लिए। उसमें एक है आपका पेरेंट, ये मेथड हम यूज करेंगे। एक है आपका पेरेंट्स, ये यूज करेंगे, और एक होता है पेरेंट्स यूनिट, ये यूज करेंगे। तो जो ये वाला मेथड है पेरेंट मेथड, ये रिटर्न करता है डायरेक्ट जो पेरेंट एलिमेंट है सिलेक्टेड एलिमेंट का, और ये केवल एक लेवल अप जाता है, डाउन ट्री के एक लेवल अप जाता है। तो हमारा एग्जांपल जो अगला है उसमें ये सीधा डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट हर एक स्पैन का भी हम बता रहे हैं उसको निकालेंगे। तो हम एक एग्जांपल में क्या करने वाले हैं कि अलग अलग मतलब पहले स्पैन बनाएंगे, उसके ऊपर एल आई बनाएंगे, उसके बाद यूएल बनाएंगे, उसके बाद डिव बनाएंगे। जो अभी अभी मैंने आपको बताया था जो डायग्राम था, वही डायग्राम हम एक एक करके पूरा बताएंगे, उसको बनाएंगे बेसिकली। तो एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर आपका दो डिव है ना, दो डिव होंगे, एक डिव उसके अंदर आपका अपना यूएल एल आई स्पैन ऐसे करके बनाएंगे। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हम जब जिस चीज को कॉल करने वाले हैं वो निकल के आएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अपने कोड पे जाते हैं। जो लास्ट कोड था आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने जो डॉक्यूमेंट है और विंडो है उसकी हाइट और विड्थ निकाल के दिखाई थी। तो ये कोड था। अब जो कोड है उसको मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब ये एक कोड लिखा है, इसमें क्या हो रहा है पहले मैं आपको समझा दूं, और उसके बाद इसमें अपना जो पेरेंट फंक्शन है वो लगाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्पैन लिया, ये स्पैन है, इसके अंदर स्पैन लिखा। उसके ऊपर हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर स्पैन लिखा। जो मैंने उस डायग्राम में दिखाया था वैसे किया है। इस एक लिस्ट है यहाँ पर, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट है और लिस्ट के अंदर स्पैन है। तो स्पैन अगर आप मेन हो गए तो ये जो लिस्ट है इसका डायरेक्ट पेरेंट हो गया, और यूएल इसका ग्रैंड पेरेंट हो गया। और स्पैन के लिए जो उसके ऊपर डिव लिखा है ये वाला, जिसकी क्लास विड्थ मतलब हमने 500 px दी है, ये डिव जो होगा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो गया। और जो इससे भी ऊपर है ये एंसेस्टर्स हो गए, इसके एंसेस्टर्स हो गए। इसी तरीके से इस स्पैन का ये डायरेक्ट पेरेंट है और इसका ही ये ग्रैंड पेरेंट है। जैसे यहां तक ये जो है ना, इसमें हमने बस लिस्ट नहीं लगाई है, बाकी हम पी करके दिखा रहे हैं, पैराग्राफ करके दिखा रहे हैं। तो ये तो आप समझ गए। मैं इसको चलो चला के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने बनाने की क्या कोशिश की। ये देखिए, इसमें क्या किया है कि ये जो स्पैन है इसके ऊपर आपका एल आई है, उसके ऊपर यूएल है, डिव। तो पहले डिव बनाया, डिव को बंद किया, तो उसके अंदर यूएल बना दिया, यूएल को बंद किया, लिस्ट को बना दिया, लिस्ट को बंद कर दिया, और स्पैन को बना के स्पैन बंद कर दिया। ऐसे डिव को बनाया, डिव को शुरू करके फिर पी बनाया, फिर स्पैन बनाया। ये बनाने का तो मेन चीज है, ये तो आप बना लेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अब असली बात ये आती है कि हमने यहाँ पर एंसेस्टर्स को एक वो दिया हुआ है, स्टाइलिंग दी हुई है। अगर आप देखें एंसेस्टर की अगर स्टाइलिंग, तो वो जो स्टाइलिंग है और बाकी सबको भी दिया हुआ है। तो जो एंसेस्टर की स्टाइलिंग है इसमें लिखा है कि जितने भी डिस्प्ले कॉलम ब्लॉक है, बॉर्डर है, लाइट ग्रे, कलर लाइट ग्रे, पैडिंग भी दी हुई है, मार्जिन भी दिया हुआ है। जो भी एंसेस्टर्स होंगे, इसकी क्लास एंसेस्टर्स की है, तो एंसेस्टर्स लिखा हुआ है इसमें, तो उसका आपने स्टाइलिंग देख ली। इसी तरीके से बाकी को भी हमने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दी हुई। तो आप देख रहे हैं कि जो भी है उसमें वो अपनी स्टाइल से आ रहे हैं। ओके, अब मेन चीज ये आती है कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि हम किसी एक करके लेंगे और उसको चलो रेड कर देते हैं, उसको उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये स्पैन है, मैं चाहता हूं कि जो एल आई है वो रेड या ब्लू हो जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि एल आई इस लाइन को, इस जो अलग अलग आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अपना मेन है, चौथे के ऊपर जो है तीसरा ये वाला, इसको हम रेड कर देते हैं। यानी कि डायरेक्ट पेरेंट को रेड करने की कोशिश करें या ब्लू करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में आइए और अब हम स्पैन को उठाएंगे और स्पैन से एलआई निकालेंगे। एलआई को नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी लिस्ट को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, केवल हम स्पैन से उसका पेरेंट निकालेंगे। कैसे? उसके लिए आप करेंगे यहाँ पर डॉलर और यहाँ लिखेंगे डबल कोट्स में स्पैन। जहां भी स्पैन होगा तो ये नीचे वाले को के पास भी जाएगा, यानी कि यहां पर भी जाएगा। इसका डायरेक्ट पेरेंट पी है तो इसको भी रीड करेगा। तो ये स्पैन हो गया, तो इसको छोटा कर देते हैं स्पैन। अब इस स्पैन डॉट पेरेंट, ये पेरेंट, इसका पेरेंट निकालेंगे यहां से। यही फंक्शन बेसिकली आज बताना है। ये पेरेंट निकालेंगे, फिर डॉट सीएसएस कर देंगे। अब उसकी कुछ आप जानते हैं कि उसकी वो बदली जा सकती है, प्रॉपर्टी बदली जा सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रेस लगाएंगे या एंड करेंगे। तो सीएसएस, इसमें आप देखिए डबल कोट्स में आप लगाइए कलर COLOR और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा कोलन, फिर डबल कोट्स में रेड। ये हो गया। इसी तरीके से आप कर दीजिए बॉर्डर डाल दीजिए। थोड़ा बॉर्डर को जरा चेंज कर देते, थोड़ा बड़ा बॉर्डर बाकी लोगों से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो डबल कोट्स में आ जाएगा बॉर्डर। हम केवल उसकी स्टाइलिंग चेंज कर रहे हैं, पेरेंट को निकाल के उसकी स्टाइलिंग चेंज कर रहे हैं। तो इससे ये पता लग जाएगा आपको कि पेरेंट जो है वो निकाला जा सकता है, उसके और पेरेंट निकाले जा सकते हैं, यानी कि ट्रैवर्स किया जा सकता है। तो इसके अंदर आप लिख दीजिए 2px कर दीजिए और सॉलिड कर दीजिए, सॉलिड और रेड या ग्रीन जो भी करना है सॉलिड। ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए इस स्पैन में पेरेंट को हमने निकाल लिया, सीएसएस उसको कर दिया, कंट्रोल एस करिए। अब जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो ये यहाँ पर आपको एलआई वाला जो बक्सा है वो रह जाना चाहिए, यहाँ पर पी वाला बक्सा रह जाना चाहिए। तो चलिए रन कराते हैं इसको क्रोम में। अब ये देखिए ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। यही आज के इसमें बेसिकली यही बताना था कि पेरेंट क्या होता है और पेरेंट को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगला जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें पेरेंट्स मेथड लेंगे। ये पेरेंट्स मेथड रिटर्न करेगा जितने भी एंसेस्टर एलिमेंट है उस सिलेक्टेड एलिमेंट के, और आखिर तक जाएगा, रूट तक जाएगा, वो HTML तक जाएगा, मतलब एंड तक जाएगा, शुरुआत से स्पैन से शुरू करके पूरे ऊपर तक जाएगा। तो अभी वो रिटर्न हम एक ऐसा लिखते हैं कि जो स्पैन एलिमेंट दिख रहा है ना उसके सारे के सारे आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, वो आएंगे। ओके, तो उस कोड में क्या करेंगे हम, कोड कुछ इस तरीके का ही होगा जैसे हमने बनाया है। हमको अब वी आर ट्राइंग टू यूज दी पेरेंट्स फंक्शन। इसी तरीके से अगले वाले में हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है जिसको हम कह रहे हैं कि फिल्टर पैरामीटर। तो उसको अभी करते हैं, पहले ये वाला कोड देख लेते हैं। सेम चीज रखेंगे इसमें, सारी चीजें यहां सब सेम रहेगा, बस हम क्या करेंगे कि जो आउटर रेड बॉर्डर जो बॉडी एलिमेंट के पहले वो HTML एलिमेंट होगा, वो भी उसको भी पकड़ लेगा, मतलब div लेगा, बॉडी लेगा और HTML तक जाएगा। देखिए कैसे करेगा, बाकी सब चीजें बिल्कुल मत चेंज करेगा, बिल्कुल वैसे ही कर दीजिए। आप यहाँ पेरेंट की जगह अगर आप छोटा सा एक चेंज करेंगे इसमें, पेरेंट्स क्या कर देंगे, पेरेंट्स, बस इतना करना है। बॉडी क्लास तो आपने इंसिस्टर्स दे दी, इंसिस्टर्स ये है ही अपने हमारे पास, और बाकी सब वैसे ही रखिए। ग्रैंड पेरेंट डायरेक्ट ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं के लिए दिखा रहा था कि एक साथ दो आप कर सकते हैं। एक डिव के अंदर था ना, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। तो इस डिव की अब आवश्यकता नहीं, हमें इस डिव की आवश्यकता नहीं है, एक ही इसी डिव से काम चल जाएगा। अब यहीं पे हम एग्जांपल समझा देते हैं, इसको रन कराते हैं। तो आप देखें कि डिव तक तो आपने लिखा हुआ है। ओके, अब यहां पर देखिए बॉडी लिखी है क्या, बॉडी नहीं लिखी, बॉडी नहीं लिखी थी ना, इसने बॉडी भी पकड़ी और जाके HTML भी लास्ट वाला भी देख लिया, तो सारों को रेड कर दिया, क्योंकि आपने कहा जितने पेरेंट्स हैं उन सबको ले लिया जाए। अगर आप ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जो इसके ऊपर भी, तो ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, और इसके ऊपर भी और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, एक बॉडी है, उसके ऊपर HTML है, तो सभी को इन्होंने ले लिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि पेरेंट्स का मतलब क्या होता है। पेरेंट्स से इसके ऊपर भी ले लिया सारों को, क्योंकि एंड तक जाता है वो।
अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हैं कि जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि फिल्टर, तो हम क्या करेंगे कि एक ऑप्शन पैरामीटर भी दे सकते हैं ताकि फिल्टर कर सके सर्चिंग एंसेस्टर की। तो अभी अगला जो एग्जांपल है वो रिटर्न करेगा सारे के सारे एंसेस्टर ऑफ ऑल स्पैन एलिमेंट दैट आर यूएल एलिमेंट्स, मतलब जो अनऑर्डर लिस्ट होगी केवल वो ही निकालेगा, बाकी चीजों को वो नहीं छेड़ेगा। कैसे करेंगे उसके लिए, इस पेरेंट्स यूएल वाली मतलब कि ये लिस्ट निकाली, ये वाली चीज को देना है जो जो यूएल हो। तो कितने यूएल है, एक ही यूएल है इसमें, तो हम क्या करते हैं इस पेरेंट में डबल कोट्स में यूएल लिख दीजिए, यहां पर यूएल लिख दीजिए। तो ये क्या करने वाला है, तो सारे वो पेरेंट्स निकालेगा जो यूएल टाइप होगी। ओके, कंट्रोल एस करते हैं और इसको कराते हैं रन, ताकि इसको रन कराएंगे ताकि केवल यूएल एलिमेंट, मतलब आपको एक डब्बा, दो डब्बा, तीसरा डब्बा जो होगा मतलब सेंटर से वो रेड दिखना चाहिए। बस रन कराते हैं, देखिए 1 2 3, तो इसमें केवल यूएल मतलब पेरेंट्स में हमने ये भी बता दिया कि देखिए साहब केवल यूएल एलिमेंट को करेंगे। ऐसे आप जो भी ले लेंगे, इसमें जो एलिमेंट भी ले लेंगे उसको वो एक्सेस कर ले। अब एक और फंक्शन देखते हैं, पेरेंट्स अंटिल फंक्शन। ये रिटर्न करेगा वो सारे के सारे एंसेस्टर एलिमेंट दो आर्ग्यूमेंट के बीच में। तो इसमें हम दो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो अभी जो अगला एग्जांपल हम देखने वाले हैं उसमें मतलब इसी एग्जांपल में चेंज करेंगे। इस एग्जांपल में वो ये रिटर्न करेगा सारे के सारे एंसेस्टर एलिमेंट स्पैन और डिव के बीच में। मान लीजिए इस स्पैन और इस डिव के बीच में कौन कौन से, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स अंटिल डिव, स्पैन से लेकर डिव तक, या पेरेंट्स अंटिल यूएल, ये भी कर सकते थे। तो इसमें हम चेंज करते हैं अपने कोड में, ये तो कोड में क्या चेंज करेंगे, बाकी सब तो आपको समझ ही आ ही रहा होगा। ये सब क्या किया हमने, सिंपल एक स्पैन, उसके ऊपर एल आई यूएल डिव ऐसे बनाया हुआ है। तो इस स्पैन पे पेरेंट्स अंटिल कर देते हैं, पेरेंट्स अंटिल ये कहां तक जाएगा, आप जहां जो देना चाहे वो दे दीजिए, आपकी मर्जी है। डिव अगर एचटीएमएल तक जाएंगे तो सारे दिखा देगा जैसे हमने एग्जांपल दिया था। तो डिव, अब देखिएगा ये स्पैन को रेड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये स्पैन से ही तो निकल रहे हैं, ये केवल एलआई और यूएल को कर देगा। ओके, यानी स्पैन को छोड़ेगा, डिव स्पैन से शुरू हो रहा है, डिव को छोड़ देगा, उसके बीच में जितना भी उसको कर देगा। देखिए अभी मैं चला के दिखाता हूं आपको, ये स्पैन पेरेंट्स अंटिल है। तो अगर आप इसको रन करा के देखें तो इसने क्या किया, स्पैन से शुरू किया, डिव तक गया, बाकी सबको हटा दिया, छोड़ दीजिए। देखिए आप बाकी चीज तो नहीं दिख रही है, केवल यूएल और एलआई इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। मतलब इसकी जो कंडीशन ट्रू हो रही है, हमने कहा कि अंटिल, तो इन दोनों को दो गिवन आर्गुमेंट के बीच के सारे एंसेस्टर ही उठा के दे रहा है। समझ गए ना, ऐसे काम करता है। तो इसी तरीके से जैसे अभी आपने एंसेस्टर्स देखा, वैसे ये डिसेंडेंट्स भी, मतलब आप ऊपर से शुरू करेंगे नीचे तक आएंगे, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी। तो अगला जो हमारा कोड होगा, अगला जो हमारा डिस्कशन होगा, उसमें हम डिसेंडेंट्स देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।